नमस्कार दोस्तों, ओपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो पूजा पाठ सब संपन्न होने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग दाल वाला पूरी बना रहे हैं। काहे कि आज मटकोर भी आज ही है, तो हम लोग को मटकोर में ना ढेर सारा खीर पूरी बनता है। तो खीर मैं पहले ही बना ली। चलिए अब यहाँ पर पूरी जल्दी से बना लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग का मरवा बनाता है, तो इसमें देखिए जेंट्स लोग ही मरवा बांधेंगे। उसके बाद ऊपर हलवाई भैया लोग खाना वगैरह बना रहे हैं, मिठाई वगैरह। और इधर देखिए मरवा भी बनता है। तो हम लोग को लड़का और लड़की दोनों शादी में मरवा बनता है। तो ये लड़का का पापा दादा, उसके बाद फूफा लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर ना लड़का का फुआ जो है सबको पीठ पर सिंदूर पिठार इस तरह से लगाते हैं मरवा बनाने से पहले। 5 ठो जेंट्स मिलकर मरवा को बांध दिए, बंधन होता है। तो यहाँ पर मरवा बांधने के बाद 5 ठो जेंट्स देखिए कलश जो उस दिन मिट्टी का हम लोग बनाए थे, वो कलश ला करके यहाँ पर रखे हैं। तो इस कलश के ऊपर से इसमें धान रखाएगा। उसके बाद जल से भरा हुआ जो एक कलश है, इसको फिर 5 ठो जेंट्स मिल करके इस पर स्थापना करेंगे और अच्छा से रखेंगे कि ताकि इधर उधर न गिरे न डोले। उसके बाद ये मिट्टी का ढकना में देखिए फिर चौमुख दीप जलेगा घी का। हाँ, तो यहाँ पर मटकोर पूजा के लिए सारा सामान इसमें रख लिए हैं। चलिए दोनों आदमी निकल रहे हैं फंक्शन में, तो वहीं पर आप लोग मिल पाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं घर से निकली तो ये लोग भी निकल चुके थे, दूल्हा राजा के मम्मी और मैं। और देखिए पीछे सारे लोग हैं। तो चलिए मटकोर खाने के लिए ले चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट होता है तो सभी लोग बोलते हैं कि लेट हो गया। चलिए यहाँ पर रथ भी आ गया और हम लोग भी सभी आदमी रेडी हैं। तब दूल्हा राजा और दूल्हा के मम्मी दोनों आदमी पहले रथ पर बैठेंगे, उसके बाद सभी आदमी अब निकलते हैं। तो चलिए आप लोग को डांस का एंजॉय खूब करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग को निकलने में ही लेट हो गया। आपको 8:30 बज रहा है और तब अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत ही है। कहे कि कुल देवता का भी पूजा हम लोग को आज हो गया, इसी चलते ना 2 बजे तक तो पूजा पाठ में ही लगे थे। उसके बाद फिर देखे ही हैं खीर पूरी बना है, उसके बाद सभी लोग खाना खाए हैं। उसके बाद इधर उधर करते करते बहुत लेट हो गया था। 8:30 से भी ज़्यादा हो गया था, 8:45 के करीब हम लोग घर से निकले। तो चलिए चलते हैं। तो डांस तो होगा ही, नहीं होने का बात ही नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, डांस शुरू हो गया, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि गाना ही म्यूट करना पड़ता है। अगर म्यूट नहीं करते ना तो आप लोग को भी थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय होता है। वैसे तो उतना एंजॉय नहीं होता है जितना गाना रहता होता। क्या कीजिएगा, आप लोग को पता ही है, नहीं बंद करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। और हम लोग के इधर ना मटकोर में खूब लोग डांस करते, खूब एंजॉय करते थे। चलिए अभी तो शुरू ही हुआ है, आप कितना डांस देखिएगा, देखते रहिए। तो चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत अब हम लोग का डांस शुरू। तारी वाली तारी पिया दे, 1 नंबर तारी के पिया करवानी हम। तार वाला तारी त खजूर वाला कम, तारी वाली तारी पिया दे। तो यहाँ पर मैं बोलती थी हिंदी गाना गाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो येलो कलर वाले साड़ी से बोलती नहीं भाभी भोजपुरी गाना लगवाइए ना। तो क्या करें, मजबूरन हमको बोलना पड़ता था। सचमुच बोल रही हूँ कि भोजपुरी डांस पर ना जिसको नहीं आता है ठुमका लगाने, वो भी 1-2 ठुमका लगा लेती। काहे कि मैं खुद भी नहीं डांस करती हूँ, लेकिन भोजपुरी डांस पर ना थोड़ा सा झुमा जाता है। जैसा भी हो, जितना भी आता है हो जाता है। तो देखिए फिर यहाँ पर गाना के बारू हमारा लालुआ। तो इनके लड़का का मामी है, तो लड़का का मामा को मैं बुला दी और दोनों आदमी मिलकर डांस किए। तो देखिए सभी आदमी मिलकर खूब एंजॉय किए, अच्छा लग रहा था। क्या कि सब फैमिली के ही लोग थे, खूब सभी आदमी डांस कर रहे थे। तो मटकोर में हम लोग के थे ना अपना वही रिलेटिव और अपना जो देहात होता है, ज़्यादातर फैमिली के लोग ही रहते हैं। बाहर का लोग शादी में रहते हैं, मटकोर में उतना नहीं रहते हैं। उसके बाद है ले लो पुदीना। तो अभी पुदीना वाला डांस हो रहा है। दूल्हा के छोटे मामा मामी है, तो मैं सबको क्या करती थी कि जोड़ा लगवा देती थी डांस करने के लिए। कि मैं डांस ज़्यादा नहीं करती थी, थोड़ा सा एंजॉय मैं करवाती थी। मैं सबको पकड़ कर दोनों आदमी को हाथ लगा देती थी कि आप डांस कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा गाना शुरू
कि पटना में दो गो फ्लैट चाहिए, एक ठो 1 BHK, एक ठो 2 BHK। एक ठो में मैं रहूँगी, एक ठो में मैं जिम करूँगी। और ये हमारे छोटे वाले देवर है, तो सबका टिकटॉक खाली बनाता था कि भाभी डांस कीजिए, आप लोग का टिकटॉक बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर दूल्हे राजा को हम लोग लाए उतार करके, और यहाँ पर दूल्हे राजा को हम लोग डांस करने के लिए बोले तो दूल्हे राजा शर्मा रहा था। तो यहाँ पर दूल्हा साहब और दूल्हा साहब के मम्मी दोनों को हम लोग यहाँ पर खूब डांस करवाया। लेकिन यहाँ पर ना मेरा कोई वीडियो बनाने वाला ही नहीं हुआ, मैं इतना बिजी थी। और देखते थे सभी के हाथ में मोबाइल ही है, सब अपना टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ पर वीडियो नहीं बन रहा था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं किसी तरह आप लोग के लिए वीडियो बना ली, क्या कि हमको तो आप लोग को दिखाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत जैसे भी मैं बनवा ली किसी से आप लोग के लिए। तो यहाँ पर मैं दूल्हा को बोलते थे बेटा डांस करो, तो नहीं बड़ी मम्मी आप ही कीजिए, हमको लाज लगता है। हमको कोई बात नहीं, शादी में कई शर्म आता है, तो हंसता था, लेकिन थोड़ा बहुत किया। तो यहाँ पर दुल्हन का मम्मी तो डांस ही नहीं करती, ज़बरदस्ती हम लोग करवा रहे थे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग दूल्हा साहब का डांस का एंजॉय किए, कैसा लगा आप लोग को दूल्हा साहब का डांस, हमको कमेंट कीजिएगा। तो मेन मटकोर में हम लोग का डांस का ही कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ना डांस में ही लगता है, क्या कि घर से लेकर हम लोग जितना दूर जाते हैं तो भर रास्ता डांस करते ही जाते हैं। भले ही रिटर्निंग में नहीं वो करते, लेकिन जाने समय तो कोई रथ को बढ़ने ही नहीं देता था, सब आदमी रुकिए रुकिए, कभी कोई उससे भी नहीं होता था, तो सब हमको पकड़ता था कि आप बोलिएगा तो रथ रोकेगा, क्या करें, हमको रुकवाना पड़ता था। देखिए हम लोग कभी भी नहीं इतना कूदते हैं, सो पता नहीं कितना जोश भर जाता है ये मटकोर में कि एकदम 12 बजे रात तक लोग डांस करते रहता है, थकता ही नहीं है। उसमें भी देखिए हम लोग न जब से छेका पड़ा है तब से हम लोग एकदम बिजी है, क्या कि कुल देवता का पूजा हो गया, माने कंटिन्यू छेका पड़ा तब से फंक्शन घर में है, ये काम काज हो ही रहा। डेली हम लोग 12-1 बजे सोते हैं और उसके बाद फिर सवेरे काम में लग जाते हैं, तो हम लोग के शादी ब्याह में बड़ी भीड़ हो जाता है। और ये नाच डांस का कार्यक्रम 3 दिन तक कंटिन्यू चलता है। मटकोर को हो गया, उसके बाद हल्दी मेहंदी में हो गया, तो हल्दी मेहंदी में तो घर में ही होता है तो उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मटकोर में और शादी में ना हम लोग को डांस करते करते थका देता है, बहुत डांस होता है। चलिए फ्रेंड्स, करीब करीब अब हम लोग को जहाँ पर मटकोर करने का जगह है वहाँ पर आ गए हैं। तो 2 आदमी का मटकोर टकरा गया है, तो इसीलिए हम लोग यहीं पर रुक कर के डांस कर रहे हैं, क्या कि उन लोग का मटकोर माने खाना करके निकलेगा, उसके बाद हम लोग का मटकोर खानाएगा। तो हम लोग का ना मैके में और ससुराल में दोनों जगह इंडा बुझते ना कुआँ, तो कुआँ में ही मटकोर खानाता है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको मटकोर का भी सीन दिखाऊंगी, लेकिन भीड़ इतना हो जाता है ना से वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्या कि लोग का भीड़ हो जाता रहता है, लेकिन किसी तरह हमको तो दिखाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा भी मैं बनाकर ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अगर गाना म्यूट नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग डांस का बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन खुद मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमको मजबूरन म्यूट करना ही पड़ता है और आप लोग के लिए वीडियो बनाना ही पड़ता है। तो आप लोग बुझ जाइएगा, भोजपुरी गाना ही ज़्यादातर रहता है, तो हिंदी गाना रहता तो मैं थोड़ा बहुत गा भी देती अपना मन से, लेकिन भोजपुरी गाना तो हमको उतना आता नहीं है। देखिए मेरी ननद भी आई है, भाभी आई है, मेरे साथ आई, यहाँ पर सब रोक रहा है कि भोजपुरी गवाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग जितने महिला थे सब हमको बीच में खड़ा कर दिए कि नहीं, लड़का के बड़ी मम्मी है, भाभी है, डांस कीजिए डांस कीजिए। क्या मैं दिखाऊँ, सारा रास्ता तो डांस ही होता है, तो ज़्यादातर डांस का ही वीडियो है। आप लोग बोलिएगा कितना डांस का वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, लड़का के चाची और मामी देखिए और फुआ मौसी सभी मिल करके डांस कर रहे हैं। मौसी तो नहीं, अपने मौसी, लड़का की मम्मी अकेले बहन है, ये लड़का की मम्मी मेरी देवरानी सेकेंड वाली, और इधर जेंट्स लोग भी अपना डांस कर रहे हैं, कोई कम नहीं है। तो यहाँ पर लाइट वाला भाग रहा है, तो वही हमको मीना बुला कर कहती है कि भाभी भाभी रुकवाइए, देखिए लाइट बढ़ रहा है, कैसे डांस कीजिएगा। तो हमको तो मजबूर कर देती थी सभी लोग मिल करके, पता नहीं, मैं तो यहाँ पर थक गई हूँ, पता नहीं ये लोग डांसर लोग जैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पर थक गई थी, लेकिन ये लोग तो थकते ही नहीं थे। जब माने थोड़ा भी लाइट बढ़ता था तो हमको पकड़ लेते थे कि लाइट नहीं बढ़वाइए, डांस करने दीजिए और हम लोग डांस करेंगे, आप नहीं कीजिएगा था। और जब रुकता था तो फिर हमको पकड़ कर ले आता था कि नहीं डांस कीजिए। वैसे हमको डांस करने आता नहीं, लेकिन सभी लोग करते हैं ना, तो मैं भी थोड़ा बहुत कमर हिला लेती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा हम लोग का मटकोर का डांस। देखिए मेरी देवरानी भी थोड़ा सा झूम गई, हम लोग झुमा दिए थे, ये लड़का के मामी, दोनों मामी डांस कर रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग कुआं पर आ गए। तो अब तो पक्का रहता है, पहले गाँव में मिट्टी रहता था, तो घर से ही मिट्टी लेकर आए थे और कुदाल से 5 बार इस तरह से लड़का का फुआ मटकोर खानी है।
और देखिए यही कुदाल को पहले सिंदूर पिठार से इस तरह से पूजा गया है। तो यहाँ पर लड़का को इसी डगरा पर पानी रखकर 5 महिला नहलाई है, लेकिन मैं तो विधि कर रही थी तो वीडियो नहीं दिखा सकी। मटकोर में हम लोग को यहाँ पर ढेर सारा विधि हुआ है, लेकिन कोई दिखाने वाला ही नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो लड़का नहा लेने के बाद कपड़ा उपड़ा चेंज करने के बाद चलिए बजरंगबली का लड़का दर्शन कर लिया। ये लड़का का पापा है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए बजरंगबली के मंदिर में भी दर्शन हो गया। अब सभी लोग निकल गए। अब हम लोग भी दूल्हा राजा को लेकर निकल रहे हैं और अपना घर की तरफ अब आप लोग को ले चलते हैं। अब अगला रस्म दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग का विधि विधान होता है, सो दिखलाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, कोई को बोलता है कि इस तरह से होगा, कोई बोलता है इस तरह से होगा, तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है और थोड़ा सा लेट होने लगता है। तो क्या कीजिए, हर जगह का ऐसा ही होता है। तो चलिए अब चल रहे हैं हम लोग। इधर ठंडा भी बता रहा है, सभी लोगों को बहुत गर्मी लगा था, तो सभी लोग इधर ठंडा का भी एंजॉय करें। फ्रूटी वगैरह था, उसके बाद कोक था। तो मैं तो विधि में ही लग गई इधर उधर। लीजिए आने से सभी लोग थक गए थे, डायरेक्ट हम लोग घर आ गए। तो घर के पास हम लोग यहाँ पर सीढ़ी पूजाता है, तो वही लड़का सीढ़ी पूज रहे हैं। हम लोग जितने 5 महिला विधि किए हैं सो सभी आदमी यहीं पर हैं। तो हम लोग को मायके और ससुराल में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमको उतना नहीं आता है विधि विधान। तो यही दीदी और चाची लोग हैं सो बता रही कि इससे होगा इससे होगा, और लड़का के जो नानी है सो भी, तो जैसे जैसे वो लोग बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग निभा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मिट्टी का सीढ़ी बना हुआ है, तो सीढ़ी में ना पहले पिठार को लगाया जाता है एकदम गाढ़ा से। उसके बाद फिर देखिए सिंदूर भी ऊपर से लगाया जाता है। तो वही मैं ध्यान से देख रही हूँ कि कैसे कैसे होता है, क्या कि मैं सब बार देखती हूँ और उसके बाद भूल जाती हूँ। हम लोग को मैं इस तरह से नहीं होता है। तो वही मेरी देवरानी पूछती है कि दीदी जी आपको भी नहीं आता है? मैं बोली नहीं, हमको भी नहीं आता है, लेकिन देखकर मैं भूल जाती हूँ। चलिए सीढ़ी पूजा गए। आप सभी आदमी लड़का को निछावर करके यहाँ पर पैसा देंगे, निछावर जिसको बोलता है। तो यहाँ पर सभी लोग पैसा दे रहे हैं, मैं भी दे दी। ये पैसा ठकुराइन का होगा। तो यहाँ पर मामी मौसी जितने लेडीज है सभी आदमी, उसके बाद देखिए 5 बर्तन मिट्टी का लूटा जाता है। तो वो लेकर के चलिए अभी 5 बर्तन लेकर के मरवा पर चला जाएगा। तो कहे कि ये विधि मैं देखी नहीं हूँ, मन मैं यहाँ तो जब से शादी होकर आया तब से देखे रही हूँ। तो ये लड़का का मम्मी, हम हो गए, दादी हो गई, लड़का के बड़ी मामी, उसके बाद फुआ, तो 5 महिला मिल करके हम लोग विधि किए। उसका देखिए ऊपर जब मैं आई तो यहाँ पर सभी लोग खाना भी खा रहे थे कि टाइम आपको ना करीब 12 बज रहा था, तो सभी लोग भोज खा रहे थे। तो उसके बाद फिर कुल देवता के घर में आ गए। जो कुल देवता के लिए खीर पूरी और साग बनाए थे, तो वहाँ कुल देवता के लिए मैं इस तरह से डगरा में लगा दी, सिंदूर पिठार लगा करके। तो हम लोग को कुल देवता में ना यही खीर पूरी पिठा और साग चाहता है। तो वही हमको बोले कि जल्दी जल्दी रखिए, और थाली में मैं मटकोर के लिए रख रही हूँ। पर मटकोर पूजा के लिए यहाँ पर खीर पूरी बनाई थी, और बांटने के लिए खाने के लिए उस घर में खीर पूरी बना है जी। मेरी देवरानी घेवढारी करने के लिए फिर रेडी हो गई। मैं कैसे जो साड़ी आता है पीला पीला ही पहना जाएगा, पहन ली। उसके बाद मैं और ननद मिलकर खोइछा को दे दी। उसके बाद जो प्रसाद मैं लगा कर रखी थी डगरा में, सो मेरी देवरानी कुल देवता को चढ़ा रही है, कह कि वही सही हुई है और वही घी ढारेगी इसलिए। तो चलिए यहाँ पर बजरंगबली को भी चढ़ा दिए। तो बहुत से लेडीज लोग थक गई है तो वहीं पर रह गए। हम लोग 2-4 यहाँ पर विधि कराने के लिए कुल देवता के घर में आए थे। तो कुल देवता के घर में पूजा अलग हुआ है और मरवा फिर उस घर में बना है। तो दोनों जगह हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो चलिए अब घी ढारते हैं। तो यहाँ पर देवा देवरानी का गेट ननद जो रही है। तो चलिए अब कुल देवता के पास पूजा होगा, घी ढराएगा। तो देखिए पहले घी लगाकर पेपर को चिपकाया गया, उसके बाद फिर पान के पत्तल पर घी लगाकर इस तरह से चिपकाया जाता है। तो एक ठो यहाँ कुल देवता के पास घर में हो गए, और एक ठो कुल देवता के पास बाहर यहाँ पर, और एक ठो आंगन में बजरंगबली के पास। तो 3 जगह हम लोग का कुल देवता होता है, तीनों जगह यहाँ पर। तो 3 जगह चिपका और 2 जगह मटकोर जहाँ पर होगा मरबा के पास होगा। तो तीनों जगह हो गया। यहाँ पर 5 जहाँ चिपकाए थे 5-5 बार घी ढारने के बाद अब दूल्हा के मम्मी पापा को इस तरह से 5 बार ठोका जाता है यहाँ पर। लीजिए फ्रेंड्स, कुल देवता के घर का पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब चलिए अब देखिए हम लोग मरबा पर आ गए। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, उसी तरह पान को 2 जगह चिपकाया जाएगा। तो अब यहाँ पर भी मरबा पर भी घी ढरा जाएगा। तो अब पूजा पाठ यहाँ का संपन्न आज का। तो लीजिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ संपन्न हो गया। तो मटकोर में हम लोग को इसी तरह पहले खीर पूरी साग पिठा खाता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये तो प्रसाद हुआ, खाना में दाल चावल सब्जी है। तो आइए आप लोग फ्रेंड्स
तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरा मटकोर स्पेशल वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे। तो आप लोग के इधर मटकोर में क्या क्या रस्म होता है, कैसे कैसे होता है, सब हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। बहुत लेट हो गया, अभी टाइम आपको रात का 1 बज रहा है।